राम राम। आज हम वोट इंडिया में हमारे इस परिवार के साथ मौजूद हुए हैं और आज हमारे घर में हमारा परिवार बैठा है। अपने घर में किन को बुलाते हैं? जो अपने परिवार के होते हैं उन्हीं को बुलाते हैं ना। सही है कि नहीं? कोई लांडे को तो बुलाएंगे नहीं। अब जैसे कुछ लोग सामने वाले को घर में नहीं घुसने देते, बोले यार ये घर में आएगा तो बिगाड़ा करकर चला जाएगा। तो आज पूरे परिवार के साथ हम लोग अपने घर में एक परिवार के रूप में, एक परिवार का सदस्य के रूप में बैठे हैं और मैं आप सबको पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जितने यहाँ पर बैठे हैं उतना धन्यवाद सामने जो बैठे हैं उनका भी, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं। और मैं मानता हूं आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब नेता लोग आए हैं जिनकी खुद की ताकत है। सही है कि नहीं? जो खुद ताकत रखते हैं, खुद 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट की ताकत रखते हैं। अपने अपने गांव में सब लीडर हैं और वो लोग आज यहां पर सब लोग एक साथ आए हैं। मैं ये मानता हूं कि ये आपकी ताकत थी, आपका प्यार था, आपका स्नेह था कि आज मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर आप सबके बीच में खड़ा हूं। अगर आपने ये पूरी ताकत नहीं लगाई होती तो शायद ये मौका मुझे नहीं मिल पाता। और मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि ये प्यार आपका सदैव हमारे परिवार के साथ बना हुआ है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार का जो गढ़ है वो राणापुर। भूरिया जी ने भी जो भी पढ़ाई करी, सरपंच बने, नेता बने, वो राणापुर की मिट्टी की ताकत है। सही है कि नहीं? और ये बात भी सही है, सबसे ज्यादा नेता भी राणापुर से निकलते हैं। सबसे ज्यादा नेता अपने राणापुर से निकलते हैं। तो यहाँ के लोगों को कोई चला नहीं सकता। सही है कि नहीं? अगर दिल से साथ में होंगे तभी आपका काम करेंगे। अगर आपके साथ नहीं है तो डांट लो, डपट लो, डरा लो, वो आपका काम करने वाले नहीं है। सही है कि नहीं? डर से कोई काम करवा सकता है क्या? क्यों डर से कोई काम करवा सकता है क्या? करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकता ना। कितने लोगों को लगता है कि डर से काम नहीं करवा सकता कोई? हाथ उठाकर बताओ। डर से काम नहीं होता ना। ये भानु नहीं समझ पा रहा, ये भानु नहीं समझ पा रहा कि डरा धमका कर कोई काम किसी से नहीं करवा सकता। प्यार से बोलोगे तो सब कुछ कर देंगे, डराओगे धमकाओगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला। और राणापुर तो नेता, सब नेता है, तो नेता को कोई डरा सकेगा तो उल्टा काम करेगा। बोले अच्छा तो ऐसा कर रहा है, चल मैं अब तो उल्टा ही काम नहीं होंगे, चाहे जो कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। केसर सिंह जैसा, केसर सिंह जैसा। केसर भाई हमारा यहाँ ही है ना, काम गया यहीं बैठा है। केसर सामने उधर सबको ला रहा है। नहीं नहीं, ये बैठा है, वो कहाँ गया उधर? अच्छा, व्यवस्था में लगा हुआ है, बिल्कुल बाहर सबको ला रहा है। तो ये पक्की बात है कि परिवार के रूप में तो हर मुमकिन प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आज भी बोलता हूं कि जब 2018 में चुनाव लड़ा था, उधर की पट्टी से हारा, जो पगड़ी संभाली वो राणापुर ने संभाली, वो राणापुर की जनता ने संभाली। अगर 10,000 से भी हारे हैं तो पहले तो बहुत 18,000 की लीड हो गई थी, फिर पूरा कवर करते 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 10,000 पर आए। तो ये जो रिश्ता है वो संबंध है, ये दिल का संबंध है। और आप सबका छोटा भाई हूं,
आप सबका भाई हूं, बेटा हूं, और पूरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पगड़ी कहीं उछलने नहीं दूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं, वादा करता हूं। और जो सम्मान राणापुर का है, झाबुआ का है, उस सम्मान को सिर्फ जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश में सम्मान को रखने का मैं काम करूंगा। देखो, अपना जो आदिवासी है, अपने जो झाबुआ के लोग हैं, वो सम्मान के भूखे हैं। सम्मान अगर दोगे तो वो ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे, और सम्मान नहीं दोगे तो आप नहीं खड़े रहोगे। और अब अपना समय आने वाला है। पिछले 18 सालों से बीजेपी ने जबरदस्त शोषण कराए कि नहीं करा? झूठे केस बनाए, झूठी एफआईआर करी, डराया, धमकाया। और जो राणापुर थाने में हुआ, जहां केसरिया को उठाकर ले गई पुलिस, ये दिखाता है कि ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग डरे हुए हैं। नहीं तो कभी कोई पुलिस वाला सरपंच को उठाकर ले जाता है क्या? ले जाता है क्या? और कोई सरपंच हलवा है क्या कोई भी खा लेगा? सरपंच चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, कैसे कोई उनको कोई हाथ लगा दे? और अगर हम ताकत से अब खड़े नहीं हुए, क्यों सही है कि नहीं? अगर अब ताकत से हम नहीं खड़े हुए एक साथ, तो ये लोग हमारों को पूरी तरह से परेशान कर ऐसी तैसी कर देंगे। झूठी एफआईआर, झूठे केस, और जैसा कि बोला कि नहीं बोला, अपना जितना भी क्षेत्र वाला है, मार्केट वाला है, वो ये बोल रहा है यार ये भानु जीत गया तो 9-9, 10-10 विधायक लेकर घूमेगा, उसका पूरा परिवार वाला ही विधायक है, हर गाड़ी के बाहर विधायक लिखा होगा। सही है कि नहीं? और सब जाकर वसूली करेंगे, गांव में जाकर वसूली करेंगे, ऑफिसों में जाकर वसूली करेंगे। और मैं ये बोलता हूं, भानु भूरिया कुछ भी नहीं है। आपकी अगर ताकत हो जाए, एकजुट होकर लड़े ना, तो भानु भूरिया कुछ भी नहीं है। भानु भूरिया क्या कर रहा है? मैं बताता हूं क्या कर रहा है। बीजेपी वालों के पास नहीं जा रहा, बीजेपी वालों के पास नहीं जा रहा है। वो उसको पता है बीजेपी वाले रात मार के भगा रहे हैं उसको। कांग्रेस वालों के पास जा रहा है वो। कभी किसी के घर में जाता है, किसी के यहां जाकर रोटी खा ले, कुछ भी करे, बोल रहा है यार मेरे यहाँ आया था, आएगा, अभी और आएगा। दिनेश के यहाँ गया था, पहले हंसते हुए आया था, और बाद में अब टेंशन में आएगा, और बाद में रोते हुए आएगा कि भैया जिता दो, इज्जत रख लो। ये सब करेगा वो। पहले घर आया और वहां से जाके वो थाने पे रिपोर्ट करने गया। घर पर आकर रिपोर्ट करने गया, आप सोच लो। तो आप लोग समझो। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं किसी बीजेपी वाले के साथ, चलो बीजेपी वाला छोड़ो, भानु के साथ अगर गर्दन में हाथ डालकर बैठे, बात करें, तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। आपको लगेगा ना कि यार हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन पर, और ये ऊपर हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। लगेगा? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर कोई भाई अपना रात में घूमे, दिन में घूमे, उसके साथ बैठे, मीटिंगों में जाए, तो मुझे भी बुरा लगेगा। और वही चीज मैं बोल रहा हूं कि पूरी ताकत से आपके लिए खड़ा हूं। चाहे जितने भी संबंध हो, जितने भी रिश्ते हो, वो सब चुनाव के बाद। अभी एक मिनट सब भूल जाओ। अभी तो अपनी मां सिर्फ कांग्रेस की पार्टी हाथ का पंजा, अपनी मां हाथ का पंजा। सही है कि नहीं? सिर्फ हाथ का पंजा, और हाथ का पंजा पूरे दम से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अपनी सरकार आ रही है, अपनी सरकार आ रही है।
ये कोई चुनाव डॉक्टर विक्रांत भूरिया नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव हर कार्यकर्ता लड़ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। और आपको वादा करता हूं कि जब विधायक बनूंगा तो यहां का हर कार्यकर्ता विधायक बनेगा, ना कि 10 लोग, ना कि सिर्फ 10 लोग विधायक बनेंगे, हर कार्यकर्ता विधायक बनेगा। और आपकी जो भी सुनवाई होगी घर बैठे बैठे पूरी होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और विश्वास से इसलिए बोलता हूं क्योंकि पिछले 5 साल में दिन रात मेहनत करी हमने। जब यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना, दिन रात मेहनत करी, पार्टी के नाम पर लाठियां खानी पड़ी तो लाठियां भी खाई हमने। जेल जाने की बात है तो जेल भी जाने के लिए हम तैयार थे। सबने देखा कि नहीं देखा, भोपाल से 100 पुलिस वालों को भेज दिया था, भेजा था कि नहीं भेजा था? ये डरपोक लोग हैं, जैसे केसरिया को उठाने के लिए भेजा वैसे मेरे को भी उठाने के लिए भेजा था, मुझे भी उठाने के लिए भोपाल से। अब केसरिया यहाँ क्या लेता है तो यहाँ के पुलिस वाले आए, अब अपन पूरे भोपाल और पूरे प्रदेश की राजनीति करें तो भोपाल वाले उठाने के लिए आए। और उठाकर जब ले गए तो हाथ जोड़ते जोड़ते ले गए, भैया चलो बिनोरा, मैं तो चलूंगा, तुम देखने ना पाओ। भोपाल ले गए, भोपाल में रविवार को ले गए, रास्ते में इतना जबरदस्त विरोध हुआ, झाबुआ में भी जबरदस्त विरोध हुआ, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि झाबुआ की माटी में कितनी ताकत है। हम डरने वाले लोग हैं क्या? चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि झाबुआ अलीराजपुर से हम लोग आते हैं, गर्दन कट जाए पर झुकने वालों में से हम लोग नहीं हैं। और उस दिन रविवार को जब भोपाल गए तो इतिहास में 25 साल में पहली बार रविवार को भोपाल का कोर्ट लगा। मतलब उनको समझ में आ गया कि अगर ये और जेल में चला गया तो पूरे प्रदेश में बवाल मच जाएगा, पूरे प्रदेश में। तो रविवार को कोर्ट लगा। रविवार को कोर्ट लगता है क्या? क्यों लगता है कि नहीं लगता? और वो भी रात को 9 बजे। कभी सुना है कि रात के 9 बजे कोर्ट लग रहा है? उस दिन जब यहां से पुलिस वाले ले गए थे, रात के 9 बजे भोपाल का कोर्ट लगा था, स्पेशल कोर्ट बैठा, सुनवाई हुई। और एक मजेदार बात भी उसमें बताता हूं, जब सुनवाई हो रही थी तो जज बोलता है, जज का एक वकील था, तो वो बोलता है कि एक माफीनामा लिख दो, हम देख लेंगे। तो मैंने बोला माफीनामा नहीं लिखने वाला मैं, जेल भेजना है तो जेल भेजो, पर माफी नहीं लिखूंगा। हमने गलत क्या करा? लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर तुम जेल में डालते हो तो जेल में डालो, पर माफी नहीं लूंगा। और वो हमें जज ने बोला कि तुम्हें बिना माफी के, बिना मुचलके के, बिना किसी शर्त के जमानत दी। उन्होंने कुछ भी साइन वाइन नहीं करा। मैंने जज को भी मानना पड़ा, जज को भी मानना पड़ा। और यही ताकत अपन सबकी, अगर अपन एक ताकत से एकजुट होकर खड़े रहेंगे तो हमें कोई नहीं हिला सकता। और अगर कोई भाई इधर उधर हो रहा हो तो उसको भी समझाओ। हम एक परिवार, हम एक मुट्ठी बनकर लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सबका चुनाव है। 1 महीना तो आप बचा ही नहीं, 28 दिन बचे, 28 दिन रात एक कर लो तो 5 साल तक तुम्हें कहीं कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे सड़क हो, बिजली हो, डीपी हो, हैंडपंप हो, टैंकर हो, सब मिलेंगे। वोट बनवाने की जो क्षमता है आप लोगों की। बूथ जिताएंगे, बूथ कौन जिताएगा? बूथ कौन जिताएगा? कौन जिताएगा बूथ? हम जिताएंगे। तो बोलो कौन बूथ जिताएगा? हम जिताएंगे। कोई अगर हाथ नहीं उठा रहा, देख रहा हूं मैं, आधे बंद से हाथ उठा रहे वो भी देख रहा हूं मैं, अगर कोई नहीं उठा रहा तो बूथ कौन जिताएगा? और एक हाथ वालों को भी देख रहा हूं, एक हाथ उठा के टेंशन मत करो, दोनों हाथ उठाना है तो दोनों उठाओ। ऐसा तो बोलो मत एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, ऐसा मत करो। अगर उठाना है तो दोनों हाथ उठाओ। तो बूथ कौन जिताएगा? अरे तो अब धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो?
अरे अपन कांग्रेस वाली तो बैठे हैं यहाँ पर, उसमें धीरे बोलोगे तो बूथ कौन जीतेगा? ये ताकत आपकी है, और अगर आप बूथ जीताओगे तो कमलनाथ जी से काम लाने की गारंटी मेरी रहेगी, जो भी काम हो। तो बूथ आप जीताओ और काम कमलनाथ जी से मैं लेकर आऊंगा। सही है कि नहीं? नक्की करते हैं? करते हैं? क्यों नक्की करते हैं? नक्की करते हैं? पक्का? और याद रखना, अब मुकरने नहीं देंगे। और जो लोग अगर इधर उधर होते हैं तो सब देख रहे हैं, तुम लोग इधर हो गए, बीजेपी वालों का फोन आ जाएगा। तुम लोग इधर उधर हो गए ना, बीजेपी वाला का फोन आ जाएगा, अरे भाई उसको संभाल यार, क्योंकि बीजेपी वाले खुद परेशान है। ये चुनाव भाजपा से चुनाव थोड़ी ना हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हो रहा है। ये पार्टी उसकी हो गई, बेचारे बीजेपी वाले खुद परेशान हो गए, बोल रहे क्या पूरी की पूरी पार्टी हमारी खत्म कर दी, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी है, लड़ाई तो हमसे है, पूरी ताकत से दम से लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो करना पड़ता है वो करेंगे हम लोग। और ये चीज पक्की बात है कि हमारा गढ़ है राणापुर, और कब से हम बोलते हैं हमारा गढ़ है राणापुर। और ये भी बात बता दूं कि ये आप लोगों की ताकत है कि लगातार हम लोग दमखम से झाबुआ में जीतते आए हैं। जिला पंचायत हो, सब चुनावों में हमने बहुत तगड़ा करा, बीच में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है वो तो चलता है, पर इस चुनाव में जितना ताकत आप लोग लगाओगे उतनी ताकत भोपाल में हम लोगों को मिलेगी, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम लाने का काम जो भी कर सकते हैं सब करेंगे। और इस बार तो ये भी गारंटी है कि जैसे ही अपनी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का कोई बिल नहीं लगेगा। कितना अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना? नहीं तो अभी क्या हुआ था, लाडली बहना के बारे में कोई बता रहे थे 1-1 हजार, अरे भाई वो 1-1 हजार लेते ही सबका बड़ा हुआ बिजली का बिल आना चालू हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या है, लाडली बहना करते हुए जीजाजियों को ठग लिया उन्होंने, बेचारे जीजाजी परेशान, बोले ये बहना कुछ को 1000 रुपए दे रहे और बिजली के बिल कौन भर रहा है? जीजाजी 5-5 हजार 10-10 हजार के बिजली का बिल भरने का। हुआ कि नहीं हुआ? अभी बड़ा हुआ बिजली का बिल आया कि नहीं आया? आया ना? कितने लोगों का 1000 रुपए बिजली का बिल आया? हाथ उठाओ। 1000 2000 रुपए कितने लोगों का बिल आया? जरा हाथ उठाओ। कितना? 7000 का बिल आ गया। तो ऐसे तो लग रहा है कि 10,000 वाले भी मिल जाएंगे यहाँ पर। कितना आया तेरा लाला? लाला का 15,000 का बिल आया। अब तू तो सेठे चलता है तेरा, अब ये तो सेठ है तो चलता है, पर बाकी लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि अब बिजली का बिल अगर कम करना है, क्योंकि 100 यूनिट तक का बिजली का कोई बिल नहीं लगेगा अपनी सरकार में। 100 यूनिट अगर कोई भी वापरता है तो कोई बिल नहीं। 200 यूनिट का कोई बिजली का बिल आता है तो वो आधा बिजली का बिल देंगे, ये कांग्रेस की सरकार के कारण। और आपको बता दूं, ये तो है महिलाओं को 1500 रुपए हर महीना भी मिलेगा, 500 रुपए का सिलेंडर भी मिलेगा, साथ में किसानों के लिए। अभी मुझे बताओ, अपने घर में कोई बीमार हो जाता है तो कोई सरकार पैसा देती है कि नहीं देती? नहीं देती ना। वहां दाहोद में जाओ तो 1 लाख से तो फीस चालू होती है, सही है कि नहीं? जरा सा करो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए। तो अपनी सरकार में जितने भी किसान हैं, और अपन सभी किसान हैं, सबका 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा। अगर कोई बीमार पड़ेगा तो 25 लाख तक का इलाज सरकार कराएगी। तो सही, अच्छा है कि नहीं? कितने लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा है। जो हाथ नहीं उठाएगा उसको नहीं मिलेगा, तो सबको लगता है ना। तो 25 लाख तक का अगर कोई भी इलाज होगा किसी का,
किसान का, तो उसका बीमा होगा और उसका फायदा आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। और किसी के घर अगर कोई मर गया, कोई दुर्घटना हो गई, या तो किसान है उसके परिवार में, तो उसको 11 लाख रुपए का सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी, 11 लाख रुपए। और साथ में हमारे जो युवा साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बता दूं कि आपको अपने प्रतियोगिता परीक्षा कितने लोगों ने दी, यहां पर कभी ना कभी तो दी होगी कि नहीं दोनों, अपने लड़कों ने जितों ने भी दी है। जब अपन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भरते हैं तो फीस लगती है कि नहीं लगती है, और हर साल लगती, लेते रहते हैं और परीक्षा होती नहीं है। तो अब जब अपनी सरकार आएगी तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, सरकार देगी। आप जितनी बार भी एग्जाम दो, कोई फीस नहीं, आपका जो पैसा रहेगा वो सरकार देगी, आपको फीस का कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथ में जो एक पहली से 7वीं तक है, उनको 500 रुपए हर महीना मिलेगा भत्ता, स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो 8वीं से 10वीं है, उनको 1000 रुपए, और जो 11वीं से 12वीं है, उनको 1500 रुपए हर बच्चे को हर महीना। अच्छा है कि नहीं है कि नहीं? अगर 1500 रुपए, ऐसा मत करना कि मैं वापस से 11वीं कर लूं, 12वीं कर लूं। 1500 रुपए जो 11वीं 12वीं करेगा उसको मिलेगा, और बाकियों को फिर 500 रुपए 1000 रुपए मिलेगा। और साथ में जो विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी है, वो भी घोषणा होगी, और पूरे मध्य प्रदेश में हमारा विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से राजकीय त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। ये भी गारंटी दी है कमलनाथ जी ने, और जैसी सरकार करेगी। और भगोरिया को राजकीय उत्सव का दर्जा दे देंगे, मतलब भगोरिया होगा तो पूरा राजकीय उत्सव की तरह होगा। तो उससे क्या होगा कि अपना सम्मान भी बढ़ेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये सब ध्यान में रखना। और ये अब जब सरकार आ रही है, अपनी सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, हाथ के पंजे की सरकार आ रही है, पूरा दम खम से लड़ो। लड़ाई तो हम जीतेंगे, लड़ाई तो हम जीतेंगे, दंगे की चोट पर जीतेंगे। अब सवाल ये है, हमें कितनी मदद ताकत आप लगाओगे, उतनी लीड बढ़ेगी। और जैसा कि ब्रेवल भाई ने और सबने बोला, इस बार हम विधानसभा कितने से जीतेंगे? कितने से जीतना है? कितने से जीतना है? 50,000 ऊपर से 50,000। अब की बार 50,000 पार, 50,000 से जीतना है अपन को, ताकि तो झाबुआ के जीतो, भोपाल में भी डंका बजे, दिल्ली में भी डंका बजे। और उसके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार हमारे झाबुआ विधानसभा में 40,000 मतदाता बढ़े। कितने? 40,000 मतदाता, मतलब पहले जो थे उससे 40,000 मतदाता बढ़ गए। तो 40,000 मतदाता बढ़ गए हैं, तो हमारी जवाबदारी उन नए मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की, नए युवाओं को अपने पक्ष में लाने की, जितने भी नए मतदाता बने उनको अपने पक्ष में लाने की, जिनका नाम जुड़ा है उनको अपने पक्ष में लाने की। तो 40,000 मतदाता जुड़ते हैं तो 50,000 से हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं ना। और इस बार पूरी लड़ाई चल रही है, कर्मचारी को भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, सारे कर्मचारी को। कर्मचारी तो बोल रहे हैं आप हमारे पास आओ, नहीं आए हम तो जिताएंगे भैया, हमारी बुढ़ापे की सवाल है, बुढ़ापे में हमको कौन मदद करेगा? कांग्रेस आएगी तो पेंशन मिलेगी। सब कर्मचारी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो हमको पेंशन मिलेगी, हम तो पूरी ताकत से कांग्रेस की मदद करेंगे, चाहे आप हमारे पास आओ या ना। और हमने बोला हम पेंशन दिलाएंगे, ये हमारी जवाबदारी। तो आप लोग पूरी ताकत से कमर कस लो। तो सब लोग तैयार हो कि नहीं हो? वहां तो ठीक है, इधर देखना पड़ेगा, इधर नहीं देखना पड़ेगा ना। सब लोग तैयार है? दोनों हाथ उठा के बताओ, तैयार हो कि नहीं हो? सब लोग तैयार हो कि नहीं हो? तो पूरी ताकत से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? और 50,000 से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? सब लोग 50,000 से जिताओ, हम लोग आपके साथ हैं। और एक जोरदार नारा लगाएंगे,
सब लेंगे तो हम बीजेपी से लड़ेंगे, ध्यान रखना, भानु से लड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और हम जीतेंगे भी और आप सबका आशीर्वाद भी मिलेगा और आप सबके बेटा हूं मैं, पूरी ताकत से आपकी हर लड़ाई में आपके सुख दुख में साथ रहूंगा, आपको कभी निराश नहीं कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय राम जी की।